हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें से जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के द्वारा, इनमें से दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर में, इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कौन सा है? एक, जब ऑब्जेक्ट एट द फोकस पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? वैसे तो कई सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसमें जो मेन कंडीशन जो कि पेपर में, बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो दो होते हैं। मैं आपको दो वो बता देता हूँ। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट द फोकस। ऑब्जेक्ट एट द फोकस। देखिए यहाँ पर ये रे डायग्राम में बना दे रहा हूँ इसका, ऐसे कुछ इस प्रकार से देखिए, और बीचों बीच से ये मेन एक्सिस है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, मतलब ये फोकस है हमारा और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रेज चलती हैं, तो यहाँ पर जब पड़ती हैं जाकर के कॉनकेव मिरर पे, तो यहाँ से ये टकरा कर फोकस से होकर वापस लौटती हैं, और दूसरी रे ऐसे जाती है और जिस दिशा में गई है वहीं से वापस उसी दिशा में टकरा कर वापस लौट आती है, ऐसे। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से रेज जो होती है वो लौट आती है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए और बी, और ये लौट रही है। इसकी जो इमेज बनेगी इनफाइनाइट बनेगी, अनंत पर, इनफाइनाइटी। और ये इसका पोल है। तो ये बनने वाली इमेज कैसी होगी? चूंकि ये कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है इमेज, तो ये होगी रियल होगी। कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उल्टी बनेगी, और कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस पर रखा हो, तो इसकी इमेज इस प्रकार से बनती है। ये इमेज है, फोकस पर रखी है, यहाँ से एक रेज चली और वो टकरा करके पुनः वापस फोकस से लौटती है, और दूसरी रेज क्या है? यहाँ से चलती है, कॉनकेव मिरर से टकरा कर उसी दिशा में, जिस दिशा में गई होती है, पुनः उसी दिशा में टकरा के लौट आती है। तो जब ये पैरेलल जा रही है तो इसकी पता नहीं इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो एट इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं। अगर हम बताएंगे इमेज कैसी है, तो हम बताएंगे रियल है, और हम बताएंगे कि ये कैसी है? इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो ये क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरी चीज है कि जब इमेज कहाँ हो? बिटवीन द पोल एंड द फोकस हो। यहाँ पे मिटा देते हैं, दूसरे में फिर से बना देते हैं। दूसरा क्या है? बिटवीन द, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस, द पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में हो, इसका हम फिगर बना लेते हैं ऐसे, देखिए, और बीचों बीच से जो लाइन निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस। और ये ऑब्जेक्ट है, इसका फिगर ऐसे बनता है, कॉनकेव मिरर है ये। इसमें क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में। पोल ये होता है और ये फोकस है हमारा। इसके बीच में क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से पहले रेज चलती है और वो टकरा कर फोकस से होकर से लौटती है, लौटा। और दूसरी रेज ये हमारा यहाँ से निकली, है ना? यहाँ पर लाइन ठीक से नहीं बन पाती, आप लोग बनाएंगे तो आपकी बनेगी ठीक से।
ये जब ये वापस आती है तो कर्वेचर से होकर वापस लौटती है। ये इधर तरफ नहीं मिलती है, लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये जा करके यहाँ पर मिलती है पीछे की तरफ। तो जहाँ मिलती है वहीं से मैं क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। तो ये रेज, यहाँ पर दो रेज निकली, एक ये चल करके कॉनकेव मिरर से टकरा करके फोकस से ऊपर वापस लौट आई, दूसरी रेज गई, ये भी गई लेकिन टकरा के वापस आ गई, ये भी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम जब इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो पीछे जा करके कॉनकेव मिरर के पीछे जा करके मिलती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, कॉनकेव मिरर के पीछे। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, इसका अगर हमें बताना है इसके बारे में कि ये नेम एंड साइज ऑफ इमेज, तो ये इमेज कैसी, इसका नेम क्या है, इसकी इमेज, इसका नेम है वर्चुअल। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और कैसी है, क्योंकि मेन एक्सिस के ऊपर बन रही है तो कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। और कैसी होगी, मैग्नीफाइड। तो ये दो केसेज होते हैं जो कि बोर्ड के पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इनमें से चांसेस ज़्यादा होते हैं दोनों में से आने की। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए, बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, बार बार बनाइए, अभ्यास करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अप टाइम एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।